हेलो भाइयों और बहनों, वेलकम बैक टू गौरव कथुरिया क्लासेस। तो आज की वीडियो में फिर से 20 एमसीक्यूज करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है ना। सॉल्व हो जाता है, वीडियो प्ले करके वेरीफाई करो। नहीं होता है तो सीखो, आता है तो भी सीखो। मैं तो यही कहूँगा, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे, क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिले। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कमेंट्स में अपने मार्क्स बताया करो भाई, क्या क्या के थक गया, कि कितना इम्प्रूव कर रहे हो पता चले मुझे भी। और उससे ये भी पता चलेगा आप मन से देख रहे हो वीडियो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, नहीं तो थक जाऊंगा एक दिन। ठीक है कि नहीं है? चलो देखते हैं भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, क्या है क्या नहीं है ये बताना है। ठीक है, बताते हैं। पहले तो इस इंटरवल में इसको रीडिफाइन करेंगे। तो जिन लोगों को मॉड को रीडिफाइन करना आता है उन्हें पता है 1 से 2 में ये जो फंक्शन है इसको लिया जाएगा x-1, और जो हमारा दूसरा वाला फंक्शन है उसको लिया जाएगा नेगेटिव ऑफ x-2। ऐसा क्यों है? जिनको मॉड को रीडिफाइन करना आता है उन्हें पता है भाई इसकी 0 1 है, इसकी 0 क्या है 1, तो 1 से बड़ा कोई नंबर जब मैं इसमें रखूँगा तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है, इसीलिए पॉजिटिव आ गया। इसकी 0 है 2, 2 से छोटा इसमें कोई नंबर रखता हूँ नेगेटिव रिजल्ट देखता है ना। भाई इसमें अगर आप बिना मॉड के देखो, 2 से छोटा कोई नंबर रखूँगा इस इंटरवल के बीच का, मान लो 1.5 रख लिया, तो -1 आता है। पर मॉड जो है हर चीज़ को पॉजिटिव कर देता है, तो -1 को पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस और लगाऊंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। मॉड का यही तो काम करता है, नेगेटिव नंबर को मॉड क्या करता है, पॉजिटिव करता है। कैसे? उसके आगे एक माइनस लगा के, ठीक है ना। ये ऑलरेडी पॉजिटिव था तो ऐसे ही रहा। अब इसको मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी भाई। जिनको नहीं आता 11th में जाके सीखो, 11th की प्लेलिस्ट में मिलेगा रिलेशन फंक्शन में, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ में भी मिल जाएगा, इनइक्वालिटी 0 to 0 जो प्लेलिस्ट है। तो ये आ गया जी इतना, यानी -x+4। अब ये फंक्शन आ गया, बताना डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, कुछ भी नहीं है, क्या है। देखो इसका डेरिवेटिव आ रहा है -1, चेंज कैसा आ रहा है -1 विच इज़ लेस देन 0, है ना। अब चेंज नेगेटिव आ रहा है और इंडिपेंडेंट ऑफ x है, इसमें x तो है नहीं, तो हमेशा डिक्रीज करेगा, क्योंकि चेंज जो है -1 ही रहेगा, मैं x कुछ भी डाल लूँ। तो क्योंकि चेंज हमेशा नेगेटिव है, फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ख़त्म। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है भाई। देखो ये 5 इंटू क्या है, आप लोग को पहले एक चीज़ पता होगी कि ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट a इंटू आई। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे तो ये भी आई बन जाएगा ना। तो डिटर्मिनेंट a क्लियरली दिख गया आपको, 5 है। अब हमें ये फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, तो 5 हो गया, और n हमारा ऑर्डर होता है जो कि 3 है, 25 आ गया। अब इसको चेक करना है सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, कुछ नहीं है, या नल है। नल का तो कोई तुक नहीं है कि नहीं। ए और बी सिमेट्रिक है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको चेक करना है, जब किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना होता है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, उसका ट्रांसपोज निकाला जाता है भाई। तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होके अंदर आ गया, ठीक है ना। ट्रांसपोज को हमने अंदर इंडिविजुअली इन दोनों मैट्रिसेस पे लगा दिया। अब ये इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर प्रोडक्ट में जब ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होता है उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये भी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। कुछ बच्चे सोच रहे 2 पे ट्रांसपोज नहीं लगाया, अरे भाई मैट्रिक्स छोड़िए, नंबर है ये तो। अब ये हो गया बी ए ट्रांसपोज, और ये हो गया ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो होती हैं भाई, उनका ट्रांसपोज उनके इक्वल होता है। तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल हो गया। तो हमें दिखा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये आ गया,
अब ना तो ये और ये दोनों इक्वल है, ना तो ट्रांसपोज उसी के इक्वल आया, ना उसके नेगेटिव के इक्वल आया, कुछ अलग ही आ गया। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब करा कुछ नया ही आ गया, ना ही ये इसके इक्वल आया है ना, और ना ही इसके नेगेटिव के इक्वल आया। तो इसका मतलब हमें नहीं पता भैया क्या है, ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, कुछ भी नहीं है। तो नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक, खत्म। इस क्वेश्चन में देखो x प्लस जेड माइनस वाई निकालना है, तो पूरा एक्स वाई जेड निकालने की जरूरत ही नहीं है, पूछो क्यों। देखो x प्लस जेड 5 है, इसमें पुट कर देता हूँ, ये दिख रहा है ना, x प्लस जेड प्लस वाई अपने को 9 दिया हुआ है, और x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y तो 4 आ गया सीधा सीधा। सही है। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x माइनस वाई प्लस जेड, और x प्लस जेड की वैल्यू कितनी थी, ये रही 5, माइनस वाई की वैल्यू 4 है, 5 माइनस 4 1। इसमें कह रहा है एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक में 5 एलिमेंट है, एक में 6। हमें नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो बनेंगे ही नहीं, जीरो होंगे भाई, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों अगर बनाना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है ना, तभी बनते हैं दोनों। 1 1 और ऑन टू दोनों हो मतलब बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव तभी बनता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री बताना है, ऑर्डर 3 दिख रहा है यहाँ पे, और इसकी पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, तो 3 + 1 आंसर आ गया 4। कोई भी देखो इनइक्वालिटी होती है बच्चों, वो क्या करती है, देखो कोई भी जब हम इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ऐसे एक डॉटेड लाइन बनेगी है ना, तो या तो शेडिंग ऊपर होती है या तो शेडिंग नीचे होती है। तो हर इनइक्वालिटी एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, या तो ऊपर वाला हाफ या तो नीचे वाला हाफ, है ना। हर इनइक्वालिटी अपने आप में एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अब उसमें ओरिजिन है कि नहीं, आप रख के चेक कर लो। इसमें हमने 0 0 डाला, 0 ग्रेटर देन 3, फॉल्स आ रहा है, यानी 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ओरिजिन, तो इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये कौन सा वाला हाफ प्लेन है, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। इसमें कह रहा है दो वेक्टर है, एक ट्रायंगल है, देखो एक ट्रायंगल है ऐसे ABC, ठीक है, हमें AB और AC वेक्टर दिया हुआ है, AB और AC वेक्टर दिया हुआ है, ये रे। कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू A निकालनी है, A से मीडियन आया, मान लो AD है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट पे आता है ना, मीडियन जो होता है मिड पॉइंट पे आता है, 1:1 रेशियो हो जाती है, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा। इसको आप ओरिजिन समझ लो ना, ए को क्या समझ लो, मान लो ये ओरिजिन है। अब मैं आपसे अगर डी का पोजीशन वेक्टर पूछता तो आप यूँ कहते हैं ना, OB + OC/2, सेक्शन फॉर्मूला लगा के, है ना, मिड पॉइंट ऐसे ही निकालते हो। तो ज़रूरी थोड़ी है यहाँ पे ओ हो, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमने ए को ओरिजिन मान लिया, तो जो AD है वो कैसे निकल जाएगा, AB + AC/2, ठीक है। क्या हो गया भाई, पेंसिल काम करना बंद हो गई थी। चलो, AB + AC/2, तो कितना आ गया ये, 3i + 5k/2। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, √9 + 25/2, यानी √34/2। डन। इसकी इंटीग्रेशन बतानी है, देखो -a से a करनी है, मेरे को तो दिख रहा है ऑड फंक्शन है, सीधा इंटीग्रेशन 0 हो गई। जिन बच्चों को नहीं पता ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, देखो मान लो ये आपका फंक्शन है, ऑड या इवन है, कैसे चेक करते हैं, इसमें x की जगह -x डाल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना, ये आ गया -(x³ × sin⁴, और ये हमारा fx है। तो जब f ऑफ -x नेगेटिव ऑफ fx के इक्वल आता है, इसका मतलब है fx एक ऑड फंक्शन है, fx इज एन ऑड फंक्शन। और अगर ये बाई चांस f पॉजिटिव fx के इक्वल आता तो इवन फंक्शन होता, ठीक है ना।
अब क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, किसी भी ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन -a से a करनी हो हमेशा 0 होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था डेफिनेट की प्रॉपर्टीज में, नहीं पता तो आज पता लग गया होगा। इसमें दिया हुआ है a इनवर्स इक्वल्स टू के निकालना है। देखो 2/2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बहुत ही लड्डू काम होता है। इसका इनवर्स निकालना आप मुंह जबानी निकाल सकते हो। कैसे? देखो डिटर्मिनेंट तो सीधा निकल जाएगा ना, -4 -15, तो -1/19 हो गया। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? 2/2 का एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है। जो प्राइमरी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, है ना, तो -2 ऊपर आ गया, 2 इधर आ गया। ठीक है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। और जो ये वाला डायगोनल है इसके बस साइन चेंज कर दो, पोजीशन चेंज मत करो, तो माइनस लगा दो। ठीक है ना, ये आ गया हमारा एडजॉइंट हो गया। अब अगर मैं माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 3 5 -2, है ना। ये वापस हमारा ए आ गया, तो ए इनवर्स किसके इक्वल दिख गया, 1/19 इंटू ए, तो के हो गया 1/19। इसमें क्या है, ये पूछ रहा है, ये सारे कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं फिजिबल रीजन के, तो जेड जो है वो मिनिमम कब होगा, तो ये सारी वैल्यू इसमें डालनी है। पहले 0 2 डालूंगा, देखो 0 2 डालूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 12 इसमें, है ना। फिर 3 0 डालूंगा, 3 0 इसमें डालूंगा तो भी क्या मिलेगा, 12। ठीक है, 6 0 डालूंगा इसमें, 6 0 डालूंगा तो 24 मिलेगा। फिर 6 8 डालूंगा तो 24 + 48 72 हो जाएगा, है ना। फिर 0 5 डालूंगा तो 30 हो जाएगा। उसने हमसे पूछा मिनिमम कहाँ होगा, तो 2 पे आ रहा है मिनिमम। जब 2 पे मिनिमम आता है तो उस पूरे सेगमेंट पे मिनिमम होता है ना। जब किसी 2 पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम आती है तो उस लाइन पे लाई कर रहे, उस सेगमेंट पे लाई कर रहे सभी पॉइंट पे वो मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन है 4 यूनिट, लैम्डा निकालो। सिंपल है भाई, इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्शन का, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी, यही होता है ना। तो ये आ गया 2 लैम्डा + 6 + 12 अपॉन बी यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो 4 + 36 + 9, ये हो गया 2 लैम्डा + 18, ये 7 आ गया ना, 49 हो गया, तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू 28 - 18, 10 लैम्डा 5 आ गया। इसमें ए बी का इन्वर्स निकालना है। देखो आपको पता होना चाहिए ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ठीक है ना, बी इन्वर्स हमें दिया हुआ है 4 - 5 - 3 4। अब ए का इन्वर्स निकालना है, इसका इन्वर्स, तो इन्वर्स तो अभी बताया था ना, मुंह जबानी निकल जाता है 2/2 का। ए का इन्वर्स निकालना है तो वो क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट कितना है इसका, देखो 6 - 5 1 हो गया। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बताया था, इनको इंटरचेंज करते हैं, तो ये 3 ये 2, और इनके बस साइन बदल देते हैं, माइनस लगा देंगे, -1 -5, तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट को फर्स्ट से करा, कितना आ गया, 12 + 25 37, 37 इन दो में है तो इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये तो नहीं होगा। सेकंड वाले एलिमेंट को करा -4 और -10 -14, तो बस ये दो एलिमेंट से डी आंसर दिख गया। ठीक है ना, कह रहा है एक हॉकी मैच है, टीम ए और बी ने सेम नंबर ऑफ गोल्स किए हैं, कौन है विनर, कैसे डिसाइड करना है। ठीक है, तो उनके कैप्टन्स जो हैं भाई क्या करेंगे, एक डाई फेंकेंगे, जिसका 6 आएगा वो जीत जाएगा। ठीक है, टीम ए ने स्टार्ट किया है, उसको फेंकना डाई को, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, इसमें इन्फिनिट जीपी बन जाती है ना, भाई बी जीते। देखो ए ने गेम स्टार्ट की है, ऐसा हो सकता है ए का पहली बारी में ही 6 आ जाए, वो जीत जाए, पर ऐसा हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें बी को जिताना है ना। तो पहले तो लेकिन ए खेला है ना, तो ए खेला है तो वो हारा होगा, तभी बी की बारी आएगी, मतलब ए का 6 नहीं आया,
फिर बी खेलेगा और बी का 6 आ गया और वो जीत गया। ऐसा हो सकता है। ये वो सिनेरियो हो गया जब बी पहली बार में जीत गया, बी ने जैसे ही पहली बार डाई फेंकी और वो जीत गया। अब ये भी तो सिनेरियो हो सकता है बी जो है वो अपनी पहली बार में ना जीते, दूसरी बार में जीते। यानी पहले ए खेला होगा, उसका 6 नहीं आया होगा, फिर बी खेला होगा, उसका 6 नहीं आया होगा, फिर ए खेला होगा, उसका 6 नहीं आया होगा, और फिर बी खेला होगा, उसका 6 आ गया होगा। ठीक है ना, जिताना तो हमें बी को ही है किसी भी सिनेरियो में। ये वो था जब बी अपनी पहली बार में जीता। बी की पहली बार कब आएगी? पहले ए खेलेगा, वो हारेगा, फिर बी खेला, वो जीत गया। इधर क्या हुआ? बी पहली बार में नहीं जीता, दूसरी बार में जीता। ए खेला, हार गया, बी खेला, हार गया, ए खेला, हार गया, और बी खेला, जीत गया। इसका मतलब बी अपनी दूसरी बार में जीता। ये भी हो सकता था बी अपनी तीसरी बार में जीता। इसका मतलब पहले ए हारता, फिर बी हारता, फिर ए हारता, फिर बी हारता, है ना, फिर ए हारता, और फिर बी जीत जाता। समझ गए? ए खेला, हार गया, बी खेला, हार गया, ए खेला, हार गया, बी खेला, हार गया, ए खेला, हार गया, बी खेला, जीत गया। ये हो गया कि बी अपनी तीसरी बार में जीता है। जीतना बी नहीं है, तो ये तो इन्फाइनेटली चलता रहेगा जब तक बी नहीं जीतेगा, है ना। तो अब डाई पे 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 5/6। और डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। तो ये हमने सारी वैल्यूज ऐसे रख दी। ठीक है ना भाई? ये भी 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 1/6, इस तरीके से चलता रहता है। तो 25/36, सॉरी 5/36 आएगा। 5/36, ये हो गया 5/36 इंटू 25/36, और ये 5/36 इंटू 25/36 का स्क्वायर, ये हमने जीपी बना ली, इनफाइनाइट जीपी, है ना। इनफाइनाइट जीपी पता है ना बच्चों? ए आर स्क्वायर, इसका जो सम होता है वो होता है a/1 - r। a is first term which is 5/36, 5/36 अपॉन 1 माइनस r। r हो गया हमारा ये, है ना, 25/36। तो ये 36 एलसीएम आगे कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 11। आंसर इज 5/11। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें क्या कह रहा है? लैम्डा निकालो, ये पैरेलल है। जब भी कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, उनकी डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होती है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सही है ना। 3/2 -6/-4 1/λ इक्वल होंगे। तो बस ये लैम्डा दिख गया यहाँ से। 2/3 तो हो गया, आगे नहीं भाई। 3/2 इक्वल टू 1/λ है ना, तो लैम्डा 2/3 तो हो गया, खत्म। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। पहले दोनों तरफ x log x से डिवाइड कर लिया। ठीक है, इधर ही कट जाएगा। वैसे उसका कोई काम नहीं है, हमें तो बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो e की पावर y का जो कोफिशिएंट है 1/x log x, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। ये log x को t डालूंगा, 1/x dx dt हो जाएगा, है ना। 1/t हो जाएगा, 1/t की इंटीग्रेशन log t, यानी log ऑफ log x आ जाएगी इंटीग्रेशन। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया log x। सही है ना। जिनको नहीं आई इंटीग्रेशन, देख लो भाई कैसे करिए। यहाँ पे log x को t डाल देंगे, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/x, तो ये 1/x और dx बन गया dt, और नीचे जो log x है इसको हमने t डाला है, 1/t की इंटीग्रेशन log t। ठीक है ना, ऐसे कर दी थी इंटीग्रेशन। और t क्या है? log x है। और ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी सबको कि e⁻⁴ log k is k, इसीलिए log x हो गया। इसका स्टेशनरी पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट बताना है, यानी इसके डेरिवेटिव को 0 रखना है, बस इतना सा काम करना है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले दोनों साइड log ले लिया, है ना, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो ये पावर आगे आ जाएगी। अब डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में,
तो 1/f(x) इंटू f'(x), इधर प्रोडक्ट रूल लग गया, सिंपल है। एक्स एक्स कट गया, जो f'(x) है वो किसके इक्वल हो गया, f(x) इंटू 1 + log(x), और f(x) क्या होता है हमारा, x⁻x, ये है ना f(x), तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए हमें क्या करना है, f'(x) को 0 रखना है, यानी x⁻x 1 + log(x) = 0। अब x⁻x तो कभी 0 होता नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कभी होगा, जब ये 0 होगा, ठीक है ना। तो 1 + log(x) 0 हो गया। कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, कहते हैं हो जाता है 0 जब x को 0 रखो। भाई 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो 1 + log(x) 0 होना चाहिए, यानी log(x) की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1। अब आपको पता है यहाँ कुछ बेस नहीं होता तो ई बेस होता है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर -1, यानी 1/e। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट हो गया, खत्म। पता है ना, ये e की पावर -1 हो जाएगा। जिनको नहीं पता वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो log(x) = -1 है, 1 को log ही लिखते हो तो सबको पता है, सही है। ये माइनस को मैं उठा के यहाँ पावर में ले जाता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ log(x) = log e की पावर -1। तो अब दिख गया ना, x = e की पावर -1, ठीक है। इसमें कह रहा है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो क्या करा, इस वाली को 3 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो x + 1/3/1/3। इस वाली को 6 से डिवाइड कर दिया, y - 1/3/1/6। इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करा, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करा, इसको 6 से, इसको -1 से। अब ये डायरेक्शन रेशियो आ गए। इनको सुंदर बनाना चाहते हो तो इनको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से इसको मल्टीप्लाई करा 2 हो गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा 3 हो गया, और इसको करा 6 से तो ये -6 हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया जी, सर ये 3 कैसे हो गया, भाई 6 से करा था तो ये 1 होगा ना, तो 2 1 -6 आ गया, ठीक है। इसमें कह रहा है इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव होता है जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। रीजन में वही बात बोली हुई है, तो रीजन सही है। अगर ये डेरिवेटिव सही निकला तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। देखो sec tan इनवर्स x है, आपको पता है ये sec थीटा लिखा है, इसको आप √1 + tan² थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो। sec थीटा है, उसको 1 + tan² थीटा लिख दिया, तो ये tan थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। tan² थीटा को tan थीटा होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये दोनों खत्म, क्या बचा, 1 + x²। अब इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कैसे करते हैं, √f(x) का 1/2 √f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). 2 2 कट गया, यही आ रहा है, सही है। रीजन भी सही था, एक्सप्लेनेशन परफेक्ट, आंसर हो गया ए। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अच्छा, इन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ठीक है जी। और जो पैरेलल वेक्टर है वो कैसे बनेगा, दिस माइनस दिस, ठीक है ना, दिस माइनस दिस। तो कितना आ जाएगा, 3 - 6 -3 i कैप, 4 + 4 8 j कैप, 1 - 5 - 4 आना चाहिए था, गलत लिखा हुआ है। अजर्शन फॉल्स है हमारी, अजर्शन फॉल्स है, यानी आंसर डी है, ठीक है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को फैला दो, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो, मार्केट में फैल जानी चाहिए, ठीक है ना। बढ़िया सा रिस्पॉन्स आना चाहिए ताकि तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।